न्यूज़ GeoGRF में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के बारे में बात करेंगे। यह इंडेक्स कौन तैयार करता है, इसके मानक क्या हैं, भारत की स्थिति क्या है, भारत के पड़ोसी देशों से भारत की स्थिति क्या है तथा भारत और अन्य नॉर्डिक कंट्रीज जो सर्वप्रथम पायदान पर हैं उनके बारे में जानेंगे। क्यों यह पहले स्थान पर है, क्यों अपना देश 126वें स्थान पर है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दुनिया के सबसे खुशहाल देश फिनलैंड है। संयुक्त राष्ट्र की ओर से बुधवार को जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 को रैंकिंग में फिनलैंड लगातार 7वें स्थान पर शीर्ष पर कायम रहा है। सूची में दूसरे और तीसरे चौथे स्थानों पर नॉर्डिक देश डेनमार्क, आइसलैंड, स्वीडन का कब्जा रहा है। वहीं रैंकिंग में भारत 126वें स्थान पर है, जबकि आतंकी से जूझ रहा पाकिस्तान 108वें नंबर पर है। सर्वेक्षण में संयुक्त राष्ट्र ने कुल 143 देशों को शामिल किया था। अब आइए डिटेल में बात करते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने हैप्पीनेस इंडेक्स 2024 की रिपोर्ट जारी की। भारत की रैंकिंग में 126वें स्थान पर, पाकिस्तान 108वें स्थान पर रहा है। फिनलैंड लगातार 7वीं बार सबसे खुशहाल देशों में रहा है। खुशहाली मापन के लिए 6 मानकों पर सवाल तैयार किए गए हैं। पहला है प्रति व्यक्ति GDP, सामाजिक सहयोग, स्वस्थ जीवन, उदारता, भ्रष्टाचार, सामाजिक जीवन। इन 6 मानकों के आधार पर वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स तैयार किया जाता है। यह रिपोर्ट 3 साल के औसत डाटा के आधार पर 0 से 10 तक के स्केल के आधार पर तैयार की जाती है। इसे पहली बार वर्ष 2012 में जारी किया गया था। ब्रिटेन 20वें स्थान पर मौजूद है तथा कोस्टा रिका और कुवैत जैसे देश ने 12वीं और 13वीं रैंकिंग के साथ शीर्ष 20 में जगह बनाने में सफल रहे हैं। ऐसी खुशहाली रिपोर्ट में नॉर्डिक देशों ने शीर्ष स्थान को हासिल किया है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जैसे फिनलैंड को दुनिया के सबसे खुशहाल देश में करार दिया गया है। फिनलैंड पर आप गौर कीजिए, वहाँ की आबादी सिर्फ 56 लाख है। इसका मतलब है कि देश की चुनौतियाँ बहुत कम हैं। धार्मिक समीकरण ऐसा नहीं होगा जहाँ उनको ज़्यादा समस्याओं से जूझना पड़े। इस तरह से फिनलैंड काफ़ी अच्छी स्थिति में है। उसकी तुलना में भारत कैसे हो सकता है? यह एक बहस का विषय है जिसको आगे हम डिटेल में बात करेंगे। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रायोजित यह वार्षिक रिपोर्ट नॉर्डिक देशों ने 10 सबसे खुशहाल देशों में अपना स्थान बनाए रखा है। फिनलैंड के बाद डेनमार्क, आइसलैंड, स्वीडन शीर्ष स्थान हासिल किए हुए हैं। इन सभी देशों में समाज काफी सुलझा हुआ है और विविधता वहाँ ज़्यादा समस्याएं पैदा नहीं करती है। तथा आपको यह बता दें, यह खुशहाली रिपोर्ट विगत 1 दशक से ज़्यादा समय से जारी की जा रही है और पहली बार ऐसा हुआ है जब अमेरिका और जर्मनी जैसे विकसित देश भी इस खुशहाली रिपोर्ट में शीर्ष 20 देशों में स्थान नहीं मिला। अमेरिका को 23वें स्थान जबकि जर्मनी को 24वें स्थान पर लुढ़का दिया गया है। यह विडंबना ही है कि धार्मिक पाबंदियों के बावजूद कुवैत दुनिया का 13वां सबसे खुशहाल देश है। ऐसी अतार्किक सूची देखकर अफसोस होता है और चिंता भी होती है कि क्या खुशहाली को धार्मिक सामाजिक स्वतंत्रता के आधार पर ज़्यादा नहीं देखा जाना चाहिए। खुशहाली को केवल आर्थिक समृद्धि और संसाधनों की अधिकता से घटाकर देखना सही नहीं है।
आज भारत की स्थिति खुशहाल देशों में 126वें स्थान पर है। यह एक बहस का विषय है। भारत और उसके पड़ोसी देशों की रैंकिंग क्या है? चीन 60वें स्थान पर है, नेपाल 93वें स्थान पर है, पाकिस्तान 108वें स्थान पर है, म्यांमार 118वें स्थान पर है जो भारत से ऊपर है, भारत 126वें स्थान पर है, 128वें स्थान पर श्रीलंका है, 129वें स्थान पर बांग्लादेश है, 143वें स्थान पर अफगानिस्तान है। खुशहाली की रैंकिंग को देखकर आपको भ्रमित नहीं होना है। पाकिस्तान पिछली बार 108वें स्थान पर था, इस बार वह 118वें स्थान पर आ गया है। तब भी भारत से 4 पायदान ऊपर है। जिस देश में खूब महंगाई हो, जहां धार्मिक आज़ादी सीमित हो, वह देश अगर हमसे ज़्यादा खुशहाल है, तो ऐसी खुशहाली का अध्ययन होना चाहिए। लगे हाथ यह भी चर्चा होनी चाहिए कि पाकिस्तान ने जिस देश की सत्ता में सांप्रदायिक कट्टरपंथी जमात तालिबान का इस्तकबाल किया था, वह अफगानिस्तान खुशहाल की सूची में सबसे नीचे 143वें स्थान पर कैसे है? अफ़गानिस्तान की ऐसी खुशहाली में पाकिस्तान को अपना चेहरा ज़रूर देखना चाहिए। यह एक और विडंबना देखनी है कि निर्मम युद्ध लड़ रहा इज़राइल 5वां सबसे खुशहाल देश है। पीड़ित फ़िलिस्तीन 103वें स्थान पर है, जबकि रूस जिस समय युद्ध की चरम सीमा को लांघ चुका है, वे 72वें स्थान पर है और यूक्रेन 105वें स्थान पर है। ये देश युद्ध के बावजूद भारत से सबसे ज़्यादा खुशहाल हैं। पता नहीं इस रैंकिंग पर कितना भरोसा किया जाए। जहाँ तक भारत का सवाल है, खुशहाली के सभी पैमाने पर हमें अपने प्रयास बढ़ाने की ज़रूरत है। भारत के बीच संतोष के भाव, प्रति सकल घरेलू उत्पाद, सामाजिक सहयोग, जीवन प्रत्याशा, स्वतंत्रता, उदारता के भाव के विस्तार जारी रहना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी आज की वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के बारे में डिटेल सूचना। आपको ऐसे ही कहानियों के माध्यम से इंडेक्स के बारे में बताया करेंगे। तो चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।